हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो 2022 के बचे हुए 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ये आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, यहाँ पे क्या आप लोगों के साथ होने वाला है, तो उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। साथ में इस रीडिंग में मैं कुछ जो मैसेज लूंगी वो देखूंगी कि आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको अभी क्या बताना चाहती है, वो आपको भी क्या मैसेज देना चाहती है। मैं अगर आपको समझाऊं, तो अगर आपको एक चांस मिले कि आप एक साल पहले को आप कुछ अगर मैसेज देना चाहते हो ना, कभी कभी हम पास्ट के बारे में सोचते हैं कि काश हम ऐसे कर लेते, काश हम ऐसे कर लेते। तो यानी कि वो जो मैसेज आप अपनी पास्ट को अपने पास्ट वर्जन को देना चाहते हो, तो वैसे ही यहाँ पे आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो अभी के सिचुएशन के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या बताना चाहती है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है ना। तो दो ऑप्शंस मैंने आप लोग के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी टाइगर एंड साथ में है ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये यूनिटी एंड साथ में है ये एमेथिस्ट का स्टोन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग इसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी टाइगर और साथ में ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन चूज किया है, तो देख लेते हैं कि अगले 6 महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, ऐसा क्या है जो आप लोग के साथ होकर रहेगा, और साथ में आप लोग की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सन। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, अभी तक आपका ध्यान जो था वो काफी सारी चीजों की तरफ रहता होगा, लेकिन अभी ये जो बचे हुए महीने हैं ना, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि आपके लिए फर्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट क्या है। आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आप सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हो, सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते हो। तो किन चीज़ों के ऊपर अभी आपको ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों के ऊपर अभी आपको ज़्यादा ध्यान लगाना है, कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ के ऊपर अपना जो फोकस है, अपना जो ध्यान है वो देने वाले हो। उसके साथ में यहाँ पे बात करूँ कि कैसे रहेंगे आपके अगले 6 महीने, तो भाई यहाँ पे कार्ड्स इतने पावरफुल आ रहे हैं ना आप लोगों के लिए। ओके, तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो उन चैलेंजेस को आप इजीली ओवरकम कर लोगे। एज सच कोई प्रॉब्लम वाली जो बात है वो नहीं यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। बाकी कार्ड्स आपके लिए काफी अच्छे आए हैं। ऑप्शन फर्स्ट एंड जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, ये आप डिसाइड कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्लैरिटी आपको मिल रही है। पास्ट की जो भी चीज़ों ने आपको हर्ट किया है, आपको दुख दिया है, आपको तकलीफ दी है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को यहाँ पे आप लोग इन ये जो 6 मंथ्स है, इनमें आप कहीं ना कहीं खुद को हील करोगे, इमोशनल लेवल पे खुद को हील करोगे। बहुत ज़्यादा आपका ऐसा बिहेवियर होगा कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा बैठते होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी इस बिहेवियर को भी यहाँ पे हील करोगे ना। जैसे कहते हैं ना कि अपनी शेडो साइड पे काम करना,
तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा-सा नज़र आ रहा है। आपको कहीं न कहीं एक ये चीज़ समझ में आ रही है ऑप्शन फर्स्ट, कि अगर आपको अपनी लाइफ़ चेंज करनी है, अगर आपको अपनी लाइफ़ बदलनी है, तो वो आपको खुद स्टेप लेने पड़ेंगे, आपको खुद इसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको इसके लिए खुद को खुद ही तैयार करना पड़ेगा। कहीं न कहीं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कहीं न कहीं खुद पर बिलीव करना सीख रहे हो। खुद पर भरोसा करना सीख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप ऐसे होंगे कि आप अपनी बातों को खुलकर कह भी नहीं पाते होंगे। एक हेजिटेशन सी आपके अंदर होगी। लेकिन आप जैसे अपनी बातों को कहना सीख रहे हो, खुद पर भरोसा रखना सीख रहे हो, खुद की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हो, खुद को वैल्यू देना सीख रहे हो, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको इन सारी ही चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं सेल्फ लव देख रही हूँ कि सेल्फ लव आपके अंदर भर रहा है। सेल्फ लव की एनर्जीज़ के साथ आप एक खुद से ही प्यार जैसे करना कहते हैं ना, कहीं न कहीं आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे, कहीं न कहीं आप उस मोमेंट को एक्सप्रेस करोगे, जहाँ पे आप अपनी वैल्यू कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ कप्स हैं, दोनों अलग-अलग सूट से हैं। एक इधर साइड यहाँ पे देख रहा है और एक इधर साइड यहाँ पे देख रहा है, लेकिन साथ में एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स भी हैं। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर शादी हो चुकी है, हो सकता है कि जो भी आपके पर्सन हो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो, आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है कि आपकी सोच, आपके विचार मिलते ही ना हो। लेकिन फिर भी कोई पर्सन अगर अलग है तो उसकी इंडिविजुअलिटी के साथ आप उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो, उसके साथ किस तरीके से हार्मनी में आते हो, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के ऊपर काम करोगे। ठीक है, बिकॉज आप अभी तक परेशान होते थे कि ये मेरे जैसा क्यों नहीं है ना, हम लोग की सोच क्यों नहीं मिल रही है, हमारे विचार क्यों नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है, ये एक अलग पर्सन है, मैं एक अलग पर्सन हूँ, और अभी इस ही सिचुएशन के साथ हमें हार्मनी किस तरीके से क्रिएट करनी है, हमारे रिश्ते को हमें किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से जस्ट रिमूव करना है अपनी लाइफ में से। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है। ये चीज़ ये वाला मैसेज मुझे इस कार्ड से पहले ही मिला था, जब मैं इस कार्ड को रीडिंग से पहले देख रही थी, कि कहीं ना कहीं आप लोग खुद की वर्थ को पहचान रहे हो, अपनी कहते हैं ना सेल्फ वर्थ को पहचानना, कि आपके अंदर कितने गुण हैं, आपके अंदर कितनी खूबी हैं, आप क्या डिज़र्व करते हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे एनर्जी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा है कि खुद को डिवाइन के साथ जोड़ लेना, कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ यूनियन में आ जाना, उनके साथ हार्मनी में आ जाना, और यहाँ पे बहुत जोरों से कहते हैं ना अपनी शेडो साइड पे वर्क करना। देखो डिवाइन के साथ, अच्छा मैं एक चीज बताती हूँ कि कहते हैं ना रोशनी के साथ जुड़ो, रोशनी के साथ जुड़ो, लेकिन रोशनी के साथ वही पर्सन जुड़ेगा जिसने अंधेरे को जाना हो। आप एक जब आप एक अंधेरे कमरे में होंगे, आप तभी तो दिया जलाओगे। अगर दिन का उजाला है, सूरज है, आपको क्या दिया जलाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वही कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है कि अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, आप डिवाइन के साथ यूनियन करना चाहते हो, तो ये जो नेगेटिविटी होती है ना, इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। अपनी शेडो साइड पे जो काम है वो करना ही पड़ता है। ठीक है, जो पेन है उसको फील करना ही पड़ता है, और वही हमारा सहारा बनता है आगे बढ़ने का, वही मोटिवेशन बनता है आगे बढ़ने का। तो बहुत सारी चीज़ों पे आप लोग कॉन्शियसली काम कर रहे हो, कॉन्शियसली यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एनर्जी फील्ड को समझ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत एनर्जीज आप लोग के लिए मिल रही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक ऑप्शन फर्स्ट, बेस्ट ऑफ लक। जस्ट ये कहूँगी कि ईश्वर आपका साथ दे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, आपको जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़े वो आपको ज़रूर दे। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, मेरा प्यार आप लोगों के साथ है, और क्योंकि आप बहुत अच्छे रास्ते पे एक हो, आप बहुत अच्छी एक जर्नी पे हो, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करते वक्त। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है अंदर से, कि एक वो जैसे सेटिस्फेक्शन आपकी ज़िंदगी में आना। कहीं ना कहीं अभी तक आप एक नेगेटिव माइंडसेट में थे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, और आपने अभी जैसे ये सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी लाइफ में जो भी कमियां थी आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, और अभी उनके ऊपर काम करना आप लोगों ने शुरू कर दिया है।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आप लोग की ज़िंदगी में आ रही है, हैप्पीनेस खुशियाँ आप लोग की लाइफ में आ रही हैं। तो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, एंजल ऑफ बैलेंस। मैंने कहा खुद को इमोशनली आप लोग बैलेंस करोगे अगले इन 6 महीने में। ये अभी तक ये 2022 की आपकी ज़िंदगी में शुरुआत कैसी भी हुई हो, लेकिन इसकी जो एंडिंग होगी ये बहुत खूबसूरत होगी। और आप जैसे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, आप बैठ के याद करोगे कि आपने इस साल में खुद को कितना बदला है, इस साल में आपने खुद को कितना चेंज किया है। गॉडेस ऑफ द मून एंड लास्ट है यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है फाइनेंशियली आपको इश्यूज चल रहे हों, लेकिन मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो रही है, काम करना है। अभी देखो यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है और यहाँ पे डेविल का भी कार्ड है। ये जो कार्ड है ये कुछ चीज़ों से अटैचमेंट को बताते हैं, कुछ चीज़ों से एडिक्शन को बताते हैं। अब ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अच्छा तो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कोई एक माँ है, ठीक है, उसके मन में अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार होता है, लेकिन अगर वो ऐसा सोच ले कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं कुछ उससे हो ना जाए, अगर वो इतना इनसिक्योर रहेगी या फिर उसका अंदर अगर मोह ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चों की तरक्की ही रुक जाएगी ना। वो बच्चों को कुछ करने ही नहीं देगी, वो हाथ में उनको सब कुछ ला के देगी, है ना। तो बच्चे अपने आप ग्रो करना कैसे सीखेंगे, अपना काम करना वो खुद कैसे सीखेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों के साथ, कुछ लोगों के साथ, कुछ बातों के साथ आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो आपको यहाँ पे अपने अंदर का जो मोह है ना कहीं उसे त्यागने के लिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर का मोह छोड़ो। कुछ चीज़ों से मोह है, मोस्टली ऐसा हाउस वाइफ्स के साथ होता है कि पूरे दिन घर वालों की फिक्र में लगे रहना, पूरे दिन घर वालों की फिक्र में लगे रहना, ऐसे सोचना कि हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक आप कर रहे होते तो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ये ऑफिस में भी अप्लाई होते हैं। कुछ लोग वर्किंग है तो ऑफिस में आप लोग सोच रहे हो सब कुछ लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालो। मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो कुछ चीज़ों के ऊपर आपको खास तौर पे ध्यान देना है। अभी हम देख लेते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, डेस्टिनी, जॉय, सी। जॉय का यहाँ पे कार्ड है और आपकी फ्यूचर सेल्फ भी आपको कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही है कि बच्चा नहीं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही है कि कहीं ना कहीं खुश रहना सीखो, अपनी खुशियों को ढूंढना सीखो। उसके बाद यहाँ पे पैशन का कार्ड है, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी कह रही है कि आपका जो भी पैशन है आप उसको फॉलो करो। आपको पढ़ना अच्छा लगता है आप पढ़ो, आपको कुछ सीखना अच्छा लगता है आप वो सीखो। लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे ये कह रही है कि अगर आपने आज अपने पैशन को फॉलो नहीं किया ना, आपको बहुत रिग्रेट होगा आगे जाके कि मैंने उस वक्त ये काम क्यों नहीं किया। तो आपको वो रिग्रेट ना हो तो यहाँ पे अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए वक्त निकालो, खुद को पैम्पर करो, खुद की केयर करो। लिटरली जैसे कोई खुद को नर्चर कर रहा है, जैसे फेस पैक लगा लिया, हेयर मास्क लगा लिया, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढना शुरू कर रहे हो। और आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से भी आप लोग के लिए ये मैसेज है। उसके साथ साथ यहाँ पर डेस्टिनी का टाइम है। अच्छा, तो कुछ लोग अगर ऐसे कहते हैं कि हमें मेडिटेशन के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, हमें मंत्रा चैंटिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो इस बहाने को निकालो। चाहे सुबह 15 मिनट 20 मिनट पहले जगो या रात को 15-20 मिनट बाद में सो, लेकिन इस चीज़ के लिए टाइम निकालो, बिकॉज ये मैंडेटरी है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको अलग से कोई 24 आवर्स में से आपको अलग से कोई वक्त देगा, नहीं, सबके पास इतना ही टाइम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी मैसेज दे रही है कि अपनी ध्यान और अपनी साधना को बढ़ाओ, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। और अपनी जो एनर्जीज हैं, यिन एंड yang की जो एनर्जीज होती हैं उनको बैलेंस करो,
ठीक है। उसके साथ में अच्छा यिन एंड यांग मैं बता दूँ तो थोड़ा जैसे किसी भी इंसान के अंदर जैसे मैस्कुलिन एनर्जी और जो फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करो। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ को मर्ज करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। कन्फ्यूज़न का यहाँ पे कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकलो। और आपके कन्फ्यूज़न से बाहर आप कैसे निकलोगे, जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। तो ये भी एक मैसेज आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर आप सबसे एडवाइस लोगे, सब लोगों की सुनोगे, तो एट दी एंड आप कंफ्यूज ही रहोगे। अपने अपनी इनर वॉइस की आपको सुननी है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज है। तो अभी मैं कुछ और भी कार्ड देख लेती हूँ। ये तो वैसे मास्टर्स की तरफ से मैसेज होते हैं, लेकिन आज मैंने ऐसे फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज ले लेती हूँ, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, इनका तो ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। कार्ड गिर गया तो मैंने पिक नहीं किया वो कार्ड। अभी मैं एक और ले लेती हूँ। ऑप्शन डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। अच्छा, तो कुछ आप अपने कैरियर में स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ शुरू करना चाह रहे हो, लाइक कुछ ऑनलाइन वर्क हो गया या फिर जॉब चेंज हो गई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पॉजिटिव रहना है, और जो मतलब आप करना चाहते हो ना बेसिकली वो आप स्टार्ट करो। ये बहुत, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मतलब कि सब कुछ इजीली हो जाएगा या फिर, लेकिन ये टाइम ऐसा है जहाँ पे ये टाइम आपको मिल रहा है कि आप खुद को प्रूव करके दिखा सको, ठीक है। लेडी पोशिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो जो आपको सही लग रहा है वो आपको करना है, और ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। अपनी इनर वॉइस की आप लोगों को सुननी है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी लाइफ में जो इस टाइम पे अनफोल्ड हो रहा है। लास्ट देख लेती हूँ एक और यही कार्ड गिरा हुआ था, तब मैंने इसको नहीं लिया था। ये देखो आई क्या, मैंने कहा आ जाएगा, आना होगा। तो Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में चला जाता है तो भी हर्ट चक्रा डिसबैलेंस हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा कोई रिसीविंग एनर्जीज में चला जाता है तब भी हर्ट चक्रा डिसबैलेंस हो जाता है। तो गिव एंड रिसीव इन बैलेंस में आपको रहना है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट आप कर ही रहे हो, एंड डिवाइन लव, डिवाइन के साथ वो अल्टीमेट यूनियन को, हार्मनी को फील करना। एंड कितने सारे यहाँ पे रोजेस हैं। हर्ट अवेकनिंग है भाई, हर्ट चक्रा अवेकनिंग है। कहीं ना कहीं वो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के साथ आप लोग टैप इन कर रहे हो, कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव आप लोग करना सीख रहे हो। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे अगले 6 महीनों में रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ कहूँगी एक लाइन में कि ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी में हो आप लोग इस वक्त। ओके, सो होप जो भी यहाँ पे आपको चीज़ें, आपको मैसेजेस मिले हैं वो आपको क्लियर हो। तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने यूनिटी और साथ में ये एमेथिस्ट स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं अगले 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, और ऐसा क्या है जो आप लोग के साथ होकर ही रहेगा, और साथ में आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ओके, सो ये कार्ड मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, ये स्टोन भी, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन 2, पीछे आरती हो रही है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स,
फूल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड पहले ही आ रहा था। कहीं ना कहीं जो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके मन में जो भी डर है ना, जो भी आपके फोबियाज हैं या फिर आपके मन में जो भी डर है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर काम कर रहे हो, खुद को मेंटली स्ट्रांग बना रहे हो, ऐसा यहाँ पे देख रही हूँ। बाकी अभी कार्ड्स निकाल लो सारे, फिर बताती हूँ। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। ये तीनों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आज तक रीडिंग्स में नहीं आया, मैंने तो नहीं करा। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही ऑप्शन फर्स्ट में हुआ था, 2 कार्ड लास्ट के साथ में आए थे। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, और दोनों ही कंफ्यूजन को बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। किसी को प्रपोज करने वाले हो, कोई लव प्रपोजल या तो आपकी साइड आने वाला है, या फिर से हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ कन्फेस करो, आप अपने मन की बातें किसी के साथ कन्फेस करो। अगर रिलेशनशिप में हो तो वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में होना, शादी के लिए कमिटमेंट करना, और अगर से आप सिंगल हो तो दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। जैसे किसी पर्सन से मिलोगे भी, अपनी फीलिंग्स भी शेयर करोगे, और फिर कमिटमेंट भी जैसे यहाँ पे दोगे। तो शादी को लेके मुझे गुड न्यूज यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी शादी मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए। और मैं आपको खुश देख रही हूँ, काफी ज्यादा मैं आपको खुश देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जस्ट हो ये रहा है कि आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। आपको जिंदगी में इतना कुछ मिला, इतना सब कुछ रह रहा है, लेकिन आपका ध्यान ये है कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, अभी ये कमी रह गई है। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है बेसिकली कि कमियों के ऊपर ध्यान ना दो। आपके पास क्या है, ईश्वर ने आपको क्या गिफ्ट दिए हैं, उनके ऊपर फोकस करो। सर सब चीजें तो, सारे सुख तो किसी के पास नहीं है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ जिंदगी में कमियां हैं, और वो कमियां उस इंसान को कुछ लेसन्स देने को हैं, वो उसकी ग्रोथ के लिए हैं, वो उसे कुछ सिखाने के लिए हैं। समटाइम्स हमारे कुछ ऐसे कर्मास हो जाते हैं जिनको हम रिलीज कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सारी मैं जो भी बातें आपको बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं इस चीज के लिए एक अवेकनिंग भी देख रही हूँ आपकी लाइफ में। आपके साथ ऐसा होता है ऑप्शन 2 कि आप जो चीज सबसे पहले आप किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो कि आपको ये चीज चाहिए, आपको इस चीज को मैनिफेस्ट करना है। फिर जब आपको मिल जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि क्या सच में ही ये मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपनी जिंदगी में जो चीज मैं देख रही हूँ कि आपका माइंड बहुत शार्प है, आपका दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन फिर भी आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, बिकॉज आप कंफ्यूज रहते हो दिल और दिमाग के बीच में। दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, कुछ ऐसा सा कंफ्यूजन। आपका माइंड, जैसे मैंने कहा कि बहुत शार्प है, बहुत तेजी से यहाँ पे थॉट्स आते जाते रहते होंगे आपके माइंड में, है ना। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो अपने दिल और दिमाग के बीच में, और सही गलत अच्छा बुरा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है वो है मेडिटेशन का, ध्यान करने का। अगर आप लोग को आपके मन को शांत करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजन लेने हैं, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करोगे तो आपकी इंट्यूशन अच्छी होंगी, इंट्यूशन अच्छी होंगी तो आप अपने डिसीजंस को ले पाओगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप लोग के लिए आई है। तो कुछ ना कुछ कंपटीशन टाइप है, किसी न किसी तरीके का कंपटीशन, आगे निकलना है एक दूसरे से, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम्स दे रही हैं, आपके कैरियर के रिलेटेड हो सकती हैं। कुछ चीज़ों की वजह से या तो आई एम फीलिंग लाइक कि कोई आपको जैसे परेशान कर रहा है, या तो कलीग हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन इस वजह से कुछ बदलाव आप कर रहे हो, कुछ चेंज आप कर रहे हो, सो दैट आप पीस के साथ कनेक्ट कर सको। बिकॉज 6 ऑफ सॉर्ड्स और दी चैरियट दोनों ही जर्नी को बता रहे हैं, एक नई यात्रा को बता रहे हैं, और यहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे आप जो रिलैक्सेशन अपनी लाइफ में चाहते हो ना, पीस के साथ रहना, कहीं ना कहीं वो आपको मिलेगा। उसके साथ में
ये तीनों ही कार्ड जैसे मैंने कहा कि बहुत पॉजिटिव हैं, तो रिलेशनशिप के लिए, तो आपके लिए ये जो साल है 2022, आप लोग सिंगल नहीं रहोगे। ऐसे मैं आपको बता दूं, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, और ये ऐसा रिश्ता नहीं होगा कि जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप टाइप नहीं होगा, ये आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या फिर मैं कहूँ वन एंड ओनली रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जहाँ पे आप प्यार को जान पाओगे कि एग्जैक्टली प्यार है तो प्यार है क्या। यहाँ पे बड़ी ही टू डिफरेंट एनर्जीज हैं। ऑप्शन टू आप लोगों की एक एनर्जी ऐसी है कि कंप्लीटली आप लोग प्यार के साथ हो, एकदम से लविंग एनर्जीज में हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो। दूसरी एनर्जी है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग सी, एग्जॉस्ट हो, बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आपने बनाना है। ठीक है, 2022 में आपको किस चीज के ऊपर काम करना है, वो है बैलेंस के ऊपर। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, सेकंड चक्रा, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गॉडेस ऑफ द मून, और ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों से देखो अपने सेकंड चक्रा पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे अभी सिचुएशन हुई क्या है। यहाँ पे फर्स्ट चक्रा है, लोअर चक्रास के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। ऑप्शन 2, यहाँ पे देखो, जब आपका सेकेंड चक्रा बैलेंस में नहीं होता है, तो ऐसे कह लीजिए कि कुछ एडिक्शंस भी आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ये कुछ सेक्सुअल एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ों से आप पर्टिकुलरली बहुत अटैच हो गए हो, चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है एनर्जीज का डिसबैलेंस हो जाना, एकदम जैसे कहते हैं ना वो क्रिएटिविटी वो क्रिएटिविटी जैसे लाइफ से ख़त्म हो जाना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में आई डोंट नो मेरे वर्ड्स क्यों इतने लड़खड़ा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा खुद को अपनी क्रिएटिविटी पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड एक चीज़ और, ये लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। आप किसी चीज़ को, अपने किसी बिहेवियर को आप सप्रेस नहीं कर सकते हो, आपको जस्ट उसे बैलेंस में लाने की ज़रूरत होती है। तो आपको उसी चीज़ के ऊपर काम करना है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड आप लोग के लिए आया है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, और आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती से उनका सामना करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, और काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने वाले हो, काफ़ी कुछ यहाँ पे करने वाले हो। और गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेडिटेशन करना है भाई आप लोगों ने, सो दैट आपकी इंट्यूशन अच्छी रहे, और कहीं ना कहीं खुद को इमोशनली भी बैलेंस कर रहे हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। देखो अपनी प्लेजर को, अच्छा तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो शॉर्ट टर्म चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश ना करो। आपकी जो खुशियाँ हैं वो आपके ही विदिन हैं, वो आपके ही अंदर हैं। तो जो मटेरियल वर्ड से आपको जो खुशियाँ मिलेंगी वो टेम्परेरी होंगी, ठीक है। लेकिन जब आप उस खुशी को कहीं ना कहीं मेडिटेशन के थ्रू अपने विदिन ढूंढोगे, तो आपको हर चीज़ में वो खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ से मैं देखती हूँ कि आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, फॉरगिवनेस, माफ करना, बैलेंस, मैंने पहले ही बोल दिया बैलेंस, रिकवरी, हेल्वन मुकाज, ग्रोथ। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कहीं ना कहीं ये कहना चाहती है कि माफ कर दो। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा किया, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से दुखी किया है ना, उन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि माफ कर दो, आगे बढ़ो, इन चीज़ों से रिकवरी करो,
आपको इमोशनली लॉस हुआ है, किसी भी तरीके से आपको हेल्थ वाइज लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वहाँ पे रिकवरी करो। अपनी रिकवरी पे ध्यान दो, खुद को यहाँ पे हील करने पे ध्यान दो, ना कि इस चीज़ पे कि उस पर्सन के साथ भी ऐसा होना चाहिए, उसको भी पता चलना चाहिए कि दुख क्या होता है। अपनी ये जो नई ज़िंदगी, ये जो ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में, इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स जो आने वाली हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर ध्यान दो, कहीं ना कहीं इनको अप्रिशिएट करो और अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आओ। ये जो बैलेंस है, ये इमोशनली भी है, ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी इमोशनल लाइफ का भी बैलेंस है, साथ में ही मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आना है और सारा की सारा जो ध्यान है, सारा की सारा जो फोकस है, वो अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाना है कि किस तरीके से आपको और ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल सकती है, आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, आप और क्या कर सकते हो जिससे आपकी और ज़्यादा तरक्की हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर आपको अपना फोकस रखना है। ठीक है, सो लास्ट में यहाँ से मैसेज देख लेती हूँ, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। ओके, माँ काली, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो भाई माँ काली का यहाँ पे कार्ड आया है। माँ काली बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन को बताती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके मन में जो भी डर है उनका सामना करो। बहुत सारे बदलाव यहाँ पे होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस, बदलाव, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड होने वाली हैं। अगर आपने अपने डरों के ऊपर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ फोबियाज के ऊपर आप लोग काम करने वाले हो, और वही यहाँ पे मैसेज आ गया है। तो अगर आपने एक तरीके से बोलूँ तो कहते हैं ना कि अगर आपने अपने डर के ऊपर काम कर लिया तो भाई आप आप जीत गए। आपके लिए जो चैलेंज आए थे, आपको जो चीज़ें सिखाना, यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो चीज़ें सिखाना चाहते थे, आपने वो सीख ली। ओह माय गॉड, ऑप्शन 2, मतलब एक के बाद एक, पहले माँ काली, अभी लॉर्ड कृष्णा जी। Devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी गाइडेंस आपको मिली है, जो भी सीख आपको मिली है, शायद किसी गुरु से या किसी से भी, आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है। आपकी इंट्यूशन जो आपसे कहती है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है। आपने जो भी कमिटमेंट की है खुद से, अपने आप से या भगवान जी से कोई भी प्रॉमिस किया है, उस चीज़ को ध्यान में रखना है और अनकंडीशनल लव के ऊपर यहाँ पे आपको अपना ध्यान जो है वो फोकस रखना है। एंड हरे कृष्णा ज़रूर टाइप करना, हरे कृष्णा एंड जय माँ काली, बिकॉज ये ऐसे ही नहीं होते हैं कॉन्सिडेंस की इतने सारे कार्ड्स में से आपके लिए ऐसे ही आए कार्ड्स। सो बहुत लकी हो आप लोग, ऑप्शन 2, और ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। अच्छा, तो अगर आप लोग के कोई ऑफिस टेबल है या फिर कुछ भी है, तो उसके ऊपर मोर पंख ज़रूर रखना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये एक मुझे मैसेज मिला है। Sanath Kumara, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear। और ये भी इसी चीज़ की बात कर रहा है कि आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेजेस, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलने वाली है, ऑप्शन 2। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। अगर आप इसी चीज़ में उलझे रहोगे ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, अगर आप इन चीज़ों में उलझे रहोगे, तो आप उस ब्रॉड इतना सारा जो आपको मिलने जा रहा है, जो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपके पास आ रहा है, जो एनर्जीज के थ्रू आपके पास आ रहा है, कहीं ना कहीं आप उससे छूटे रह जाओगे। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? तो खुद को हायर एनर्जीज के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करना है और पॉजिटिव रहना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, ऑप्शन 2। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।